हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। ओम प्रकाश चौटाला को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए इनका परिवार है, तो इनके बारे में आज हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। एक बार पहले आप लोग हरियाणा को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम भी रह चुके। वे 7 बार विधायक भी रह चुके। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे थे। ओम प्रकाश को साल 2012 में जीबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी और 87 साल की उम्र में इन्होंने चौटाला ने परीक्षा पास की थी। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा गांव चौटाला में हुआ था। चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम बने। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वे 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। फिर आप देखिए 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 माह में ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि चौटाला को भी 5 दिन बाद ही पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार चौटाला ने सीएम पद की संभाला, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। 1993 में उन्होंने नरवाना उपचुनाव जीता था और 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय के नाम से नई पार्टी बनाई। देखिए अगर आपको विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और विधायक का और लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बसपा से गठबंधन कर हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बाद उनके दल को मान्यता मिली। इसके बाद उनकी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोक दल एनएलओ कर दिया। 24 जुलाई 1999 में चौटाला ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। दिसंबर 1999 में उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी और विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च सन 2000 को चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद चौटाला पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। अगर चौटाला के परिवार की अगर हम बात करें, ओम प्रकाश चौटाला का विवाह स्नेह लता से हुआ था और अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके 2 बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला हैं। दोनों ही राजनीति में सक्रिय हैं। उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला की पत्नी का नाम नैना चौटाला है और छोटे बेटे की पत्नी का नाम कांता चौटाला है। चौटाला की 3 बेटियां भी हैं जिनका नाम सुचित्रा, सुनीता और अंजलि है। उनके 3 भाई रंजीत सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला और जगदीश सिंह कुमार चौटाला। चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला 2009 में डबवाली से विधायक चुने गए थे। छोटा बेटा अभय एलनाबाद से विधायक है और अब तो इस बार आप देखते हैं कि उनका बेटा जीता है, वो नहीं जीत पाए, जो अक्टूबर 2014 से मार्च 2019 तक हरियाणा विधानसभा विपक्ष के नेता भी रह चुके। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे हैं और 2018 में पारिवारिक विवाद के चलते दुष्यंत को एनएलओ से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जन नायक जनता पार्टी बनाई थी। चौटाला की अगर संपत्ति की अगर बात करें, ओम प्रकाश चौटाला के पास 1000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया जाता रहा है। सीबीआई ने चौटाला परिवार के खिलाफ 1467 करोड़ रुपए की संपत्ति मामले में चार्जशीट दायर की थी। एक अनुमान के मुताबिक चौटाला परिवार की संपत्ति 1467 करोड़ रुपए है। इस संपत्ति में 80 से ज्यादा तो केवल प्रॉपर्टी ही है और सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जेबीटी भर्ती घोटाला क्या था जिसमें इन्हें जेल जाना पड़ा था? हरियाणा के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने हरियाणा में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की शिकायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप था कि उन्होंने प्रत्येक शिक्षक से भर्ती के लिए 3 से 4 लाख रुपए वसूले थे।
इस मामले में चौटाला ने 9 साल से ज्यादा का समय जेल में काटा है। कोरोना काल में उनकी सेहत देखते हुए सजा के 2 महीने पूरे होने से पहले ही 2 जुलाई 2021 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चौटाला की शिक्षा की अगर हम बात करें तो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवी दयाल के सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला पिता के जेल जाने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। इसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। जीबीटी भर्ती घोटाले में जब भी तिहाड़ जेल में बंद थे तो उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। उन्होंने 10वीं पास करने को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था। जेल में दिन रात पढ़ाई की, वो परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल रहे। वह 8वीं पास थे। उनका सपना था कि 10वीं की पढ़ाई पूरी करें। 87 वर्षीय चौटाला इसी जज्बे पर अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं आधारित है। आप सोचिए, 87 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं परीक्षा पास की। हरकी देवी, इनके परिवार की बात कर रहा हूं तो 1926 में चौधरी देवीलाल ने हरकी देवी से शादी की और चौधरी देवीलाल और हरकी देवी के 4 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम ओम प्रकाश चौटाला, एक जो चौटाला परिवार है ना, इसकी कहानी है। दूसरे बेटे का नाम प्रताप चौटाला, तीसरे बेटे का नाम रंजीत सिंह चौटाला और चौथे बेटे का नाम जगदीश चौटाला। इनमें प्रताप चौटाला और जगदीश चौटाला का निधन हो चुका है। बेटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और अब ओम प्रकाश चौटाला की भी डेथ हो चुकी है। देवीलाल चौटाला के सबसे बड़े बेटे का नाम ओम प्रकाश चौटाला, वो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बताया ना आपको। और आप देखते हैं कि फिर उनके देखिए रंजीत सिंह चौटाला, देवीलाल के दूसरे बेटे रंजीत सिंह चौटाला अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला से अच्छी नहीं बनी इनकी। और रंजीत सिंह चौटाला को कभी देवीलाल का सियासी उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन देवीलाल ने अपने बड़े बेटे को जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद दोनों भाइयों में दूरियां आ गई और बाद में रंजीत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल से किनारा कर लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सिरसा का रनिया विधानसभा क्षेत्र से उनकी कर्मभूमि बनी। वह 2 बार यहाँ से चुनाव भी हारे। 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और रंजीत सिंह के 2 बेटे गगनदीप और रणदीप सिंह हुए। संदीप सिंह की डेथ हो गई निधन, जबकि गगनदीप फिलहाल राजनीति में एक्टिव नहीं है। अजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं। मौजूदा समय में वो जनता जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। INLD में टूट के बाद ये पार्टी बनी। अजय चौटाला राजस्थान की दातारामगढ़ और नोहर विधानसभा से क्षेत्र से विधायक भी रहे। 1999 में वो भिवानी लोकसभा से सांसद बने। 2004 में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद भी चुने गए थे। फिर 2009 में डबवाली से विधायक बने। वो भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जेबीटी घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला के साथ अजय चौटाला को भी 10 साल की सजा हुई थी। फिलहाल वो सजा पूरी करके जेल से रिहा भी हो चुके। अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला हैं। इन्हें ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक विरासत मिली। फिलहाल वो INLD के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभय सिंह चौटाला की सियासी करियर की शुरुआत चौटाला गांव से हुई थी। वो सन 2000 में सिरसा की रोडी सीट से विधायक चुने गए थे। अभय चौटाला 2009, 2014, 2021 में विधायक भी चुने गए थे। वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन स्टेट वॉलीबॉल मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नैना चौटाला, ये आप देखिए अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला भी राजनीति में एक्टिव है। पति के जेल जाने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी और नैना चौटाला परिवार की पहली महिला है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 2014 में डबवाली सीट से चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक भी चुनी गई। चौटाला परिवार में फूट पड़ने के बाद उन्होंने JGP के टिकट पर भिवानी की बड़सी से चुनाव जीता था। कांता चौटाला अभय चौटाला की पत्नी है। वो भी INLD में एक्टिव है। 2016 में वो जिला पंचायत चुनाव में उतरी थी, लेकिन उन्हें अभय के चचेरे भाई आदित्य चौटाला ने हरा दिया था। कांता चौटाला ने फिलहाल पार्टी की महिला मोर्चा की कमान संभाल रखी है। दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला नैना चौटाला के बड़े बेटे का नाम दुष्यंत चौटाला है। 2014 में उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। 2018 में INLD से अलग होकर उन्होंने जनता जननायक JGP पार्टी बनाई थी। 2019 में चुनी गई सरकार किंग मेकर बने। मात्र 31 साल की उम्र में वह हरियाणा के डिप्टी CM भी रहे, डिप्टी उप मुख्यमंत्री। हालांकि आप देखिए बीजेपी से उनकी गठबंधन टूट गया था, उसके बाद इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला भी राजनीति में एक्टिव हैं। वो पहले INLD में यूथ विंग के अध्यक्ष थे। दिग्विजय चौटाला वर्तमान में नायक जनता पार्टी के महासचिव हैं। वो छात्र संगठन INSO के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये भी कई बार चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा। करण चौटाला अभय और कांता चौटाला के बड़े बेटे हैं। वह INLD में युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। 2016 के जिला पंचायत चुनाव में करण से
कर ने सिरसा से जीत हासिल की थी। 2022 में सिरसा जिला परिषद के वह चेयरमैन बने। 2024 में विधानसभा चुनाव लड़े उन्होंने और जीता भी। अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला भी हैं। बड़े भाई की तरह पार्टी में संगठन में सक्रिय हैं। वो INLD की यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। कुरुक्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन चौटाला उतरे लेकिन जीत नहीं सके। इस बार विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हुई इनकी। आदित्य चौटाला, देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला राजनीति में नहीं आए, लेकिन उनके बेटे आदित्य चौटाला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2016 में उन्होंने अभय की पत्नी कांता चौटाला को जिला परिषद में चुनाव हराया था। आदित्य चौटाला मनोहर लाल खट्टर सरकार में हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके। बाद में उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2024 में भी विधानसभा के चुनाव की बात हो रही थी। हरियाणा में कितना धाकड़ रहा है चौटाला परिवार। वैसे तो चौटाला परिवार का राजनीतिक इतिहास जबरदस्त रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की पार्टी है इनकी, लेकिन अब परिवार में फूट पड़ चुकी है और पार्टी भी टूट चुकी है। INDL का ओम प्रकाश चौटाला कर रहे थे, उनके बेटे अभय चौटाला कर रहे थे INLD। और जो JJP है इसकी कमान आप देखते हैं अभय चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला संभाल रहे थे। अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला। 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और INLD से में सिर्फ एक सीट आई थी। उनका वोट प्रतिशत भी गिर गया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने JJP के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और बीजेपी ने खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को ना चाहते हुए भी डिप्टी CM पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में खट्टर केंद्र में मंत्री बन गए थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में JJP ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि INLD ने उनमें से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा। दोनों ही पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली। राज्य में JJP की हालत कमजोर होती गई। पहले पार्टी के पास 10 विधायक थे और आप देखते हैं कि बाद में 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ ना, उसमें 0 पे पहुंच गई। लेकिन जो अभय चौटाला की पार्टी है उसे आप देखते हैं कितने 2 सीटें मिली थी। तो यही कहानी है ओम प्रकाश चौटाला उनके परिवार की। बड़ा परिवार है भाई।